नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं न्यायिक न्यूज़। उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जयसिंहपुरा में उदासीन टीला आश्रम के महंत स्वामी श्री हरिशरणानंद जी महाराज ने आए सभी युवा, बुजुर्गों, माताओं, बंजारा सामाजिक नेताओं के सामने रखा आश्रम को लेकर अपना दर्द। क्या कहा, देखें हमारी मथुरा से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, समझे। इसके लिए जो है ये आश्रम आदि अनादिकाल से, जब से जगह होंगी तब से बंजारा समाज का है और बंजारा समाज का ही रहेगा और रहना भी चाहिए। और बंजारा समाज के लिए ये शर्म की बात है। आज ये यदि दुर्दशा है वो भी बंजारा समाज के कारण ही है। बंजारा समाज को खुलकर आगे आना चाहिए और ये समस्याएं समाधान करना चाहिए। यदि ये जगह सेफ रहेगी तो बंजारा समाज का स्वाभिमान रहेगा, अभिमान रहेगा, गर्व रहेगा। ये जगह नहीं रहेगी तो ना स्वाभिमान, ना गर्व, ना संगठन मजबूत रहेगा। आज ये परिस्थिति यदि निर्माण हुई है, बंजारा समाज के लिए सबसे बड़ा ये गॉड गिफ्ट मान के चलो। इसके नाम से एक संगठन मजबूत हो सकता है। सब लोगों ने मुझे टारगेट बनाया। मेरे प्यारे बंधुओं, हम संत है, साधु है। साधु को ना आश्रम की जरूरत है, ना संपत्ति की जरूरत है, ना किसी प्रकार के किसी के आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम संत है, जहां बैठेंगे हमको 2 रोटी कहीं भी मिलेगी, हम कोई भूखे नहीं मर रहे। भगवान ने हमको दिया है, इतनी हमने कमा रखी है। जहां भी झाड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे ना, वहां हमको मिल जाएगा। इतनी हमने गुरु जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इतनी हमारी इमेज है, इतने हमारे पुण्य हैं। यदि दुखी है, त्रस्त है, यदि हमको कष्ट है, समाज के लिए है, इस भूमि के लिए है। यदि भूमि सुरक्षित रहेगी तो समाज रहेगा, नहीं तो नहीं तो आज तो हम साधु संत लोग आज है कल नहीं है। जय श्री राम। आपने मेरी क्लिप देखी होगी, उसमें भी मैंने कहा है भाई हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, परंतु समाज का गर्व है। समाज की आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य ये एक याद रखेगा। आज हम सब आज उस पल के आने वाले समय के लिए आज हम एक निमित्त बन रहे हैं। ये एक साधारण बात नहीं है। हम जो साक्षी हो रहे इस पल के, आने वाले समय में यदि हमारा संगठन, हमारा आप सबका यदि ऐसा ही संयोग रहा तो आज हर एक व्यक्ति, बंजारा का व्यक्ति आकर यहाँ एक गर्व से कहेगा कि मैं बंजारा हूँ। और यही एक कल्पना है, यही एक मेरी भावना है समाज के लिए कि जो आज समाज में लोग अपने आप को भी भूलते जा रहे हैं। कहीं लोगों ने नाम चेंज कर दिया, कहीं लोगों ने अपने गोत्र भी चेंज कर दिए। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ आकर लगना चाहिए कि हमने गलती की है। यहाँ आकर लगना चाहिए, उनका स्वाभिमान जगना चाहिए कि मैं बंजारा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मुझे केवल 2 साल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ के भी कहीं बड़ी बड़ी पार्टी आके चले गए, बड़े बड़े सब लोग, बड़े बड़े ग्रुप आके चले गए। महाराज जी हमको कुछ थोड़ा बहुत इसमें भागीदारी दो, हम इसको आश्रम को चमका देंगे। यहाँ तक कि मेरे पास वो लोग भी आके गए कि महाराज जी आप हमको थोड़ा सा एक आदेश दें, आपके अनुकूल हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं किन लोगों को बोल रहा हूँ आप जानते होंगे। वो लोग भी मेरे पास आके गए कि महाराज जी आप एक आज्ञा दो, बिल्कुल आपके आज्ञा के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।
पर मेरे प्यारे बंधु एक स्वाभिमान होता है, गर्व होता है। गीता जी में भगवान ने कहा है, श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म है। हम बंजारा जाति में जन्म लिया है, बंजारा ही रहेंगे। हमारे ऊपर कोई आरोपित नहीं कर सकता है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं कर सकता है। हम कोई ओढ़ नहीं सकते हैं, चद्दर क्यों ओढ़े हम? जो मूल है, जो है, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, और इसी में हमारा स्वाभिमान है। तो मेरे प्यारे बंधु, यदि ये जो समस्या है मेरे पर्सनल, यदि मेरे अपने लिए मैं सोचूं ना, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जेल में जाऊंगा 2, 5 महीने, 7 महीने, जितने साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल सजा काट के बरी हो जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु उसके बाद ना मेरे प्रति समाज का ऋण रहेगा, ना किसी का बंधन रहेगा। मैं अपने स्वतंत्र रहकर भजन कर सकता हूं। और मेरे प्यारे बंधुओं, एक साधु होने के नाते अपनी पीड़ा में व्यक्त करता हूं। एक साधु होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है साधु का कि भगवान की प्राप्ति करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, अपने आत्मा की ऊर्ध्वगामी विकास करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम बैठे हैं, एक आप सबके बीच यदि बैठे हैं, केवल एक मानव जाति के लिए, एक मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करने के लिए, उसको मनुष्य को मनुष्यत्व याद दिलाने के लिए, हम आज मानव तो है, मनुष्य तो बन गए हैं, परंतु हमारे मनुष्यता नहीं है। हम उस मनुष्यता जगाना चाहते हैं। नहीं तो हम तो अपने आप भजन करके हम अपने ब्रह्मानंद में मस्त रह सकते हैं। यदि ये पीड़ा है समाज के लिए है, मानव जाति के लिए है, तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये इसी में मेरे सभी सहयोगी, एक मुझे केवल इतना एक था जानकारी देनी थी, ताकि भाई हम एक इससे जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाए। पर मुझे ये पता नहीं था आप सब मेरे साथ हो, तो इसके लिए आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप मतलब कमजोर नहीं हूँ, आपके कारण इतनी बड़ी मेरी साथ शक्ति है। और अभी मैं जो ये कल्पना करता हूँ, जो सोचा था कि भाई मैं यहाँ से जाके भजन करूँगा, कहीं क्या पड़ा है समाज में, क्या पड़ा है आश्रम में, परंतु आज ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अपन और भी कर सकते हैं। जो पीड़ित समाज है, इसके लिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। आज हम इतने लोग हैं मेरे प्यारे बंधुओं, आज आप हर प्रतिनिधि हो, आप अकेले नहीं हो। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक हमने वीडियो बनाई थी, सहज सुबह सुबह मन में आया कि भाई जहां भी जाते हैं कोई भी व्यक्ति आज लोभ, अपना अपना स्वार्थ देखता है। कई लोगों ने मुझे यहाँ कहा, कई लोगों के मैसेज आते हैं, महाराज जी वहां ट्रस्ट है क्या, वहां कोई समिति है क्या, वहां कोई कमेटी है क्या। मैंने सबको यही कहा है, ना अभी कोई ट्रस्ट है, ना कोई कमेटी है, ना कोई समिति है। अभी जो भी है आप सब मिलकर है, हम सब मिलकर है। केवल मुझे ये देखना है आश्रम के हित में कौन है। आज जो है सब अपने आप के हित में है, अपने आप का हित चाह रहा है। आश्रम का हित किसको लेना देना है बताओ? आश्रम के लिए कौन सोचता है? आज ये सैकड़ों साल पुरानी धरोहर है, सैकड़ों साल से बंजारा समाज यहाँ जुड़ा हुआ है। यदि आज आश्रम के बारे में सोचते तो आज ये दुर्दशा रहती आश्रम की। अपना अपना कल्याण कर लिया लोगों ने, अपना अपना घर भर लिया। जय श्री राम, आश्रम वहीं का वहीं है। यदि आश्रम के लिए सोचता है, यदि इस भूमि के बारे में सोचता, समाज के लिए सोचता,
तो आज ये दुर्दशा नहीं रहती। आज कई लोग प्रश्न करते हैं, जब बोर्ड रहता है, कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज जाता है, आश्रम का नाम जाता है, आश्रम का जो लेटर पैड विजिटिंग कार्ड कहीं जाता है इधर उधर, तो उसके ऊपर प्रश्न उठते हैं कि इसमें तो बंजारा शब्द कहीं से कहीं तक नहीं है, हमको गुमराह किया जा रहा है। मेरे प्यारे बंधुओं, उन बंधुओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि केवल नाम लिखने से ही बंजारा हो जाएगा? ये भूमि पर उसका मालिक ही कोई नहीं रहेगा, केवल पीछे बैनर पर नाम लिख दो बंजारा, तो क्या होगा? और आज तक क्या हुआ है, क्या किया है? आज ये राजा महाराजाओं की धरोहर है और हम राजा महाराजाओं के एक पीढ़ों पीढ़ी से हमारे राजा महाराजाओं से चला आ रहा है और सभी का हमारा कर्तव्य है, हम जीतने पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। मैंने उनको यही कहा है कि आज हमको यहाँ पर ये बंजारा की है ये कहते हुए भी शर्म लग रही है कि ये बंजारा की धरोहर है, बंजारा की भूमि है। हमको भी हमारा भी कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान को ठेस लगता है कि ये बंजारा की है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, इसको हमको हासिल करके दिखाना है कि हाँ बंजारा का ही है। पुरुषार्थ करके, कर्म करके हमको यहाँ लोगों को बताना कि ये बंजारा का है। और यदि हम सब आकर यहाँ यदि पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अपने आप यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। आज कहीं भी जाओ आप, पूरे मथुरा में, मैं तो जाते रहता हूँ संतों में, अन्य लोगों में भी, सभी लोग, आज आप लोग भी कहीं घूमते फिरते होंगे दुकान पर इधर उधर, कई लोग पुराना यदि इतिहास बोलेंगे तो वो यही बोलते कि यहाँ बंजारा के लोग रहते थे और बंजारा टीला के नाम से, और यहाँ महंत भी कहीं महंत बंजारा के समाज के होके चले गए। और दूसरी बात छोड़ो, आज क्या हुआ, पहले क्या हुआ छोड़ो, यदि आपको यदि स्वाभिमान है, गर्व है अपने बंजारा समाज पर, आज आपके लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि आज आपके समाज के यहाँ संत है, इतना ही बात पर्याप्त नहीं है। तो मेरी तो एक कल्पना है मेरे प्यारे बंधु, हर साल एक प्रोग्राम, यहाँ पिछले साल भी भागवत कथा हुई थी, बहुत, उसमें 8-10 लाख रुपए खर्चा किया था हम लोगों ने। तो कोरोना के कारण थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई, पर हर साल ऐसे ही 1-2 प्रोग्राम यहाँ पर हो और ऑल वर्ल्ड का बंजारा समाज यहाँ इकट्ठा हो। एक होली के उपलक्ष्य में वो प्रोग्राम रखने का मेरा उद्देश्य ही वो है, ताकि यहाँ पर बंजारा समाज की जो कल्चर है, अलग अलग एरिया से अपने अपने समाज की जो होली नृत्य है, होली कला प्रदर्शन, एक उदासीन टीला आश्रम की एक बंजारों की होली के नाम से प्रसिद्ध हो। या बोर्ड क्या लिखेंगे, सबके दिल में छप जाएगा। एक ऐसा भव्य मंदिर हो, एक ऐसा भव्य मंदिर हो, बोलते हैं कि पूरे भारत में 12-15 करोड़ बंजारा है। आज जहां से भी, मैं तो यहां तक बोलता हूं केवल उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल वर्ल्ड का, विदेश का भी बंजारा यहां पर आकर कहे कि मैं बंजारा हूं, उनका भी स्वाभिमान यहाँ जगे। और यही बात नहीं, हम केवल बंजारा ही नहीं हैं, हमारे आड़ोस पड़ोस, हमारे मित्र, हमारे परिवार, हम कहीं जगह जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम स्वाभिमान से यहाँ लाए और वो भी हमको देखकर आश्चर्य करे, हाँ आपके गुरुजी का, आपके समाज का आश्रम है वो। उनको भी यहाँ आकर, उनको भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उनके भी मन में कुंठित भाव होना नहीं चाहिए कि हम कहाँ चले गए करके। उनको भी एक लगना, स्वाभिमान लगना चाहिए, उनको भी ऐसा मानसिकता, अच्छी, हम अच्छी जगह आए। तो आधुनिक समय के हिसाब से मेरी ऐसी कल्पना है मेरे प्यारे बंधुओं। अभी ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, परंतु आप यदि मेरे सहयोग में, मेरे साथ यदि खड़े रहोगे, एक अहंकार नहीं है, परंतु इस भूमि को
इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप सब हम मिलकर इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यहाँ ऑल वर्ल्ड का समाज, ऑल वर्ल्ड के लोग आकर यहाँ उनको स्वाभिमान महसूस करेंगे। केवल आपके सहयोग की जरूरत है। और सहयोग किस प्रकार से हो, कोई जरूरी नहीं है सब पैसे से ही सब कुछ कर सकते हैं, सब आर्थिक सहयोग देकर सब कुछ कर सकते हैं। हमारे नेताजी सरनाम जी ने जो बताई, ग्राम समिति बना कर हर एक गांव से, जिस गांव से यदि आर्थिक कलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महीने में 2 महीने में 10-5 लोग आकर, महिलाएं पुरुष आकर 5-25 ऐसा ग्रुप बनाकर यहाँ आकर श्रमदान करें। यहाँ आकर से आज हम यहाँ घूम नहीं सकते, पैर नहीं रख सकते, क्योंकि हमको डर लगता है कि सांप बिच्छू ना काट लेवे। यदि हम इतना तो कर सकते हैं ना, 5-25 लोग आकर ये साफ सफाई हो जाएगी। महिलाएं कीर्तन करें, यहाँ सत्संग प्रवचन हो, यहाँ आकर उनको प्रेरणा मिले, एक नया विचार मिले। आज हमारे समाज को विचारों की जरूरत है। हमारे विचार चेंज होना चाहिए, विचार बदलना चाहिए, हमारा खान पान बदलना चाहिए। जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे, आचरण नहीं बदलेगा, आचार नहीं बदलेंगे, तब तक हम चेंज नहीं होंगे। क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। क्योंकि हमको बदलने की जरूरत है मेरे प्यारे बंधुओं। बोल गुरु महाराज की। आज केवल इतनी ही समस्या नहीं है, इतनी ही समस्या नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं ना कि हम संगठित नहीं है। हम ये इतने लोग, मैंने पर्सनली किसी को फोन किया नहीं है, और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं पर्सनल फोन करूं। मुझे केवल ये देखना था मेरे पक्ष में कितने लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो इससे एक हौसला बढ़ता है। और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी जितने लोग हैं, उतने ही यदि सोचें कि हमको निस्वार्थ भाव से आश्रम के लिए, समाज के लिए मेहनत करना है, तो हमारा समाज, हमारा आश्रम अवश्य उस ऊंचाई तक जा सकता है जो हर किसी हम गर्व से कह सके कि ये हमारा गुरु स्थान है। तो मैं यही धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाराज जी, आदरणीय श्री योगी महाराज जी, जो रहते तो प्रयागराज में हैं, पर रात दिन 24 घंटे, जब से उनको पता चला कि ऐसी एक परिस्थिति वहां निर्माण हो गई है, तब से रात दिन चिंता में है। इतने वृद्धावस्था में भी कई क्लिप बना के उन्होंने सबको अपलोड किया, प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके पहले भी 1-2 महीने पहले हमारे नेमीचंद जी ने भी इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ एक मीटिंग भी रखी थी, सभी प्रधानों को भी इनवाइट किया था उन्होंने। पर ये इसी के कारण, ये यहाँ वातावरण के कारण वो प्रधान नहीं आ सके यहाँ पर। और मेरे प्यारे बंधुओं, जो आप हम सब ने जो सुदर्शन न्यूज चैनल पर जो देखा ना, वो सुदर्शन न्यूज चैनल पर ये मैटर उन सुरेश चौहान के जी को उन तक यदि हमारा मैसेज पहुंचा हो, तो हमारे महाराज जी आदरणीय श्री श्याम महाराज जी, वो भी यहीं वृंदावन रहते हैं। काफी जब से मैं आया हूँ जब से उनको पता चला, उनका भी नित्य आना जाना रहता है। और उनके पर्सनली उनके मेहनत से सुरेश चौहान के जी यहाँ भी आके गए, और यहाँ वो स्वयं आके जाने से ही वो इतना इंटरेस्ट ले पाए। और ये यदि श्रेय जाता है तो हमारे महाराज जी को जाता है, क्योंकि उनके साथ 15-18 साल से वो कार्यरत है। उन्हीं की निस्वार्थ सेवा का ये प्रतिफल है। नहीं तो इतना चैनल पर इतना चलाना, इंटरनेशनल चैनल पर इतना देना, ये कोई सादी बात नहीं है। आज आप सब जानते हो सोशल मीडिया का रेट। और मेरे साथ यहाँ आने का यदि मेरा श्रेय जाता है, तो हमारे हरीश जी
वो पहले से ही लगे थे। जब गुरु महाराज परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र से, बापूजी के समय से ही हमारे हरीश जी और उनके सहयोगी सभी आते रहते हैं आश्रम में। तब से लगे थे कि यहाँ से कोई संत चाहिए वहां पर। और परम पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी की कृपा और उनकी छत्र छाया है। परम पूज्य काशनी पीठाधीश्वर स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, उनकी छत्र छाया के कारण आज आप हम सब सेफ बैठे हैं। बड़े बड़े जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो गया है। और ये जो संपत्ति है, जो भूमि है, उदासीन संप्रदाय आकाड़ा, उसके श्री महंत है स्वामी श्री महेश्वर दास जी महाराज। सभी संत महापुरुषों की कृपा रही, बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम। और चैतन्य साधक परिवार के हमारे अनुयायी सभी, एक संत का उन्होंने एक बलिदान दिया यहाँ इस भूमि को बचाने के लिए। हमारे ऐसे हमारे बड़े गुरु भाई जो गुरु जी के गादी पर बैठे, श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य जी महाराज, और मेरे सहयोगी यहाँ आने से बचपन से हम साथ में घूमे हैं, ऐसे हमारे श्री गोपाल दास जी महाराज, जो आज भी कार्यरत नित्य निरंतर यहीं के विचार चिंतन में रहते हैं। तो इन सभी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। पिछले साल भी हमारे हरीश जी और उनके सहयोगी 5-6 लोग मिलकर करीब 2-4 लाख रुपए जमा करके इन कुछ लोगों को हमने निकाला भी है। ये 2 मकान खाली किए हैं पीछे। तो ऐसे कई समस्याओं का अभी समाधान करीब करीब पूरा हो गया है। ये जो नया एक उत्पन्न हो गया है, यदि मेरे प्यारे बंधुओं ये समस्या का समाधान हो जाए तो ये आश्रम निष्कलंक और बिल्कुल इसका ध्वज एक आकाश में लहराएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और एक दूसरी बात, हमको एक जो माननीय सुरेश चौहान के जी ने जो संकल्प किया है, उनका संकल्प भी हमको साकार करना है। जो ध्वज लगाने का, धर्म ध्वज की एक स्थापना होगी, उसके लिए भी हमने सोचा है कि 2-4 महीने पहले उसकी तारीख अपन निश्चित करेंगे। हमारा तो प्लान था कि होली उत्सव में प्रोग्राम होता है, हर साल होली उत्सव के उपलक्ष्य में प्रोग्राम होता ही है, क्यों ना उसी प्रोग्राम के माध्यम से उसी प्रोग्राम में वो प्रोग्राम भी रख ले ध्वजारोहण का। तो तारीख जैसा भी होगा वो निश्चित करके आप सबको पता चलेगी ही। तो इतना ही मैं सभी बंधुओं को, आज हमारे रोशन महाराज जी, वो भी जब से उनको पता चला पहले भी आके गए। और मेरे प्यारे बंधुओं, सेवा कैसी होती है, ये ऐसे महात्मा से सीखना चाहिए। मुझे जब भी वो निकले घर से, उन्होंने मुझे फोन किया कि महाराज जी हम आ रहे हैं, क्या कुछ लाना है क्या? झाड़ू भी लेके आया, झाड़ू। तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, मन कर कुछ नहीं, आप आ जाओ, इतना ही बहुत है। तो मेरे प्यारे बंधु उस समय भी आए, कुछ कंबल वंबल लाए थे उस समय भी, वैसे वो बिना कहे। और जब अभी आए तो बिना कहे, कुछ पता नहीं, ये डंडी वाले झाड़ू दिख रहे, झाड़ू यहाँ देख कर गए कि यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू के अभाव झाड़ू तक लाए मेरे प्यारे बंधुओं। और भी आवश्यक चीजें यहाँ संतों को या साधु के लिए क्या चाहिए, ऐसी आवश्यक चीजें अपने आप बिना कहे, जब भी घर से आए, अभी भी जब आ रहे, तब भी उन्होंने फोन किया कि महाराज जी कुछ चाहिए, कुछ लाना है। हमने कहा कि आप आ जाइए। ऐसे हमारा स्वभाव है नहीं किसी को कुछ बोलने का, ऐसे हमारे गुरु महाराज ने कभी हमको सिखाया नहीं। परंतु मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसे महात्मा बिना कहे ही बहुत कुछ कर जाते हैं, तो ये दिल में जगह हो जाती मेरे प्यारे बंधुओं। उनको मैंने यही कहा कि कुछ रिश्ते जो है ना ऊपर से बन के आते हैं, यहाँ नहीं बनते हैं। तो ऐसा लगता है एक अपनापन सा हो जाता है।
तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी पूरी फैमिली है, ये सब मेरे साथ है। और जो लोग बोलते हैं ना, ट्रस्ट होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे प्यारे बंधुओं, आप सब हम मिलकर पूरा ट्रस्ट भी है, सब कमेटी भी है। कोई एक दो लोग नहीं कर सकते, ट्रस्ट बना लिए, कमेटी बना लिए, 2-5 लोग क्या करेंगे बताओ? यदि आप हम साथ में नहीं हैं तो क्या करेंगे? तो हम सबको साथ में चलना है। मराठी में कहावत है, आपको समझेगा नहीं पर मैं बताऊं, एक मेका करू सहाय अवघे धरु सुपंथ, मतलब एक दूसरे सहयोग करके हम सब मिलकर साथ में आगे बढ़ना है। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर हम साथ में चलेंगे तो अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। चलो बहुत अच्छा है, समय भी हो रहा है। इन सबको, जैसे हमारे लबाणा जी, हमारे श्री आर.के. एडवोकेट जी, और भी जो नेताजी हैं हमारे, सब में नाम तो जानता नहीं सब लोगों का, और भी आए हैं। हमारे श्री गोविंद पंडित जी, गोविंद शर्मा, यहाँ रात दिन डटे रहते हैं। जब भी कोई रहता है, रात कभी भी 24 घंटा, रात कभी भी फोन करो, यहीं रहते हैं। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।